बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती तब वह तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है और एक नई उम्मीद से जोड़ देता है, और फिर तुम जान जाते हो कि जो दर्द दिन के उजालों में नहीं सिमट पाता वह रात की तारीकियों में सिमट जाता है। अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसे खोने का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वह कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी नहीं होगा। जिन रास्तों पर तुम्हें अल्लाह लेकर जाता है उन रास्तों पर तुम अकेले नहीं चलते, बल्कि वह तुम्हारे साथ चलता है। जब वह गम के हालात पैदा करता है वह तुम्हें इन हालात से लड़ने की हिम्मत भी देता है। वह न तुम्हें खुशी में तन्हा छोड़ता है और न ही गम में। जिसको वह अपनी जानिब लाने का इरादा कर लेता है उसको फिर उसके नसीब की डोर में उलझा देता है। जिसको उसने अपने करीब लाना हो उसे दुनिया की असलियत दिखाकर बाकियों से फासला बढ़ा देता है, और तकदीरें अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती है। तुम यकीन तो रखो वह बेहतर लेकर बेहतरीन देगा। रब के फ़ैसलों में हमेशा हमारे लिए हमारी ख्वाहिशों से बढ़ के बेहतरी होती है, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह न चाहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो तकलीफ़ पहुँचती है हत्ता कि कांटा भी चुभता है तो अल्लाह पाक उसकी वजह से उसके गुनाह मिटा देता है। सब्र रखो और अल्लाह के फ़ैसलों पर खुश रहो। तुम्हें बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा, और जब वह बेहतर नहीं देता तो बेहतरीन से नवाज देता है। हो सकता है जो चीज़ तुम अल्लाह से मांग रहे हो अल्लाह ने उससे अच्छी चीज़ तुम्हारे नसीब में लिख रखी हो, क्योंकि हम उसकी मसलहतों तक नहीं पहुंच सकते। आजमाइश तवील इसलिए भी है क्योंकि तुम दर्द में ही अल्लाह से मिलते हो। ज़मीन पर उस वक्त तक कुछ नहीं होता जब तक आसमान पर इसका फ़ैसला नहीं होता। अल्लाह की हद तोड़ने पर अल्लाह कुछ नहीं कहता, मगर वही हद आपको बेहद व बेइंतहा तोड़ देती है, और फिर रब ही होता है जिससे रुजू करने पर वह आपको जोड़ता है, और तुम रब से बढ़कर अपना किसी को नहीं पाओगे। हर चीज़ हमें मिलने की नहीं होती। कुछ चीज़ें खूबसूरत धोखा और बदतरीन सरी होती है। किसी चीज़ के न मिलने पर अल्लाह करीम से बदगुमान नहीं होना चाहिए। मुश्किलात ज़िंदगी का हुस्न है, जो इन पर काबू पा लेता है वो ज़िंदगी को बामायना और बामकसद बना लेता है। यकीन रखें, हर रात के बाद सुबह बख्शने वाला आजमाइश ज़रूर देता है, लेकिन आजमाइश में कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आजमाइश तो अल्लाह अपने ख़ास बंदों की तरतीब के लिए देता है। जन्नत के दरवाज़े उन लोगों के लिए बंद नहीं हैं जो अल्लाह को अपनी ज़रूरतों में मोहताजों की तरह पुकारते हैं, जिसका मतलब ये है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को ही अपनी ज़रूरत के वक्त पुकारते हैं। हमें अल्लाह से हर चीज़ कसरत से मांगनी चाहिए। हमें आसमान को अपनी दुआओं से भर देना चाहिए, फिर अल्लाह हमें अपनी अज़मत और जलाल के मुताबिक नवाजेगा और हमें कसरत से नवाजेगा। जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आएगा ठीक फ़ैसला हो जाएगा। कुरान कहता है, अपनी दुश्मनों की चालों से परेशान न हुआ कर, बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। बाज़ दफ़ा इंसान बेहद टूट जाता है जब इसे लगता है कि अल्लाह ने इसे वो शख्स वो शय नहीं दी जिसका वो तलबगार था। वक्ती तोड़ फोड़ कभी इसे अल्लाह के करीब कर देती है और कभी इसे बागी, लेकिन वो रब इंसान को बारहा ये एहसास दिलाता है कि ऐ मेरे बंदे, तेरे हक़ में मेरा फ़ैसला तेरी चाहत से बेहतर था। अगर दुनिया फ़तेह करना चाहते हो तो अपना लहजा धीमा रखो, क्योंकि लहजे का असर तलवार से ज़्यादा होता है। खुदा पर यकीन रखना, कभी कभी तो वो भी मिल जाता है जिसकी आस भी नहीं होती।
نہ تھا کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے ہیں، بس ایک اللہ ہے اور ہم اسی کے ہیں۔ اللہ عیب نہیں گنتا تمہارے، وہ تو بخش دیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ خاموشی ہر فضول بات کا ایک صریفانہ جواب ہے۔ جب تم اپنے ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے، تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ کسی کے چپ کو ہار نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ اپنے فیصلے خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، اور خدا کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس نے صبر کر کے اللہ پر چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ جہاں لگے اہمیت کم ہو رہی ہے وہاں جانا کم کر دو، پھر چاہے کسی کا گھر ہو، بات ہو، یاد ہو یا دل۔ کوشش کرے کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑے، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ بانو قدسیہ کہتی ہے کہ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔